बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद उमर ऑटोस 91 यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारे पास बाइक आई है फेज बाइक है, इसमें ये कहना है कि उमर भाई ये बाइक जब मैं चलाता हूँ टैंक के अंदर फ्यूल खत्म हो जाता है और पता नहीं चलता। टैंक के अंदर जो कागज दिया हुआ है इसका रिजर्व और ऑन का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको इस्तेमाल करने से फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान से आसान करके समझाने की। यहाँ पर मैंने नया कागज लिया हुआ है क्योंकि ये पुराना कागज है, इसके अंदर सही तरह से ऑप्शन नजर नहीं आएंगे। इसके अंदर ऑप्शन बिल्कुल आपको तरीके से नजर आएंगे। तो फेज भाई भी यहाँ पर यही गलती कर रहे थे कि बाइक को रिजर्व करके चला रहे थे, टैंक के अंदर फ्यूल खत्म हो रहा था और इनको पता नहीं चलता। और अक्सर बाइकर बाइक को रिजर्व पे रख के चलाते हैं, हालांकि इसके अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑन का, इसको आप ऑन पर रख के चलाएं ताकि बाइक के अंदर पेट्रोल खत्म हो जाए तो आपके पास ऑप्शन हो कि आप इसको रिजर्व पे कर लें और बाइक को पेट्रोल पंप की तरफ लेके चले जाएं। और दूसरी गलती ये करते हैं, जो कार के अंदर ये पाइप दिया हुआ है अक्सर बाइकर इस पाइप को भी करवा देते हैं। तो उससे नुकसान क्या होता है, उससे रिजर्व और ऑन ये दोनों डायरेक्ट हो जाते हैं और पेट्रोल उस सूरत में भी बाइक के अंदर खत्म होता है, पता नहीं चलता। ये नलकी जो दी हुई है इसका मतलब ये है, जब टैंक के अंदर फ्यूल 1 लीटर से ज्यादा हो या 2 लीटर हो या 3 लीटर हो तो नलकी उसके अंदर डूबी रहती है और फ्यूल जो है ना उसके ऊपर ही रहता है। जब आप इसको ऑन पे रख के चलाते हैं, जितना पेट्रोल ऑन के अंदर आना होता है वो नलकी के जरिए सारा पेट्रोल नीचे की तरफ ऑन से गिर जाता है। तो जब ऑन में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो तकरीबन रिजर्व के अंदर बाइक के अंदर आधा लीटर के करीब पेट्रोल मौजूद होता है। तो ये आपको जब ऑन के अंदर पेट्रोल खत्म हो जाए तो ये आपको इंडिकेटर देगा कि आप बाइक को रिजर्व की तरफ ले जाएं। तो ये आप रिजर्व की तरफ ले गए। ये चाबी को मैंने नीचे की तरफ कर दिया है, इसमें जो ये एरो का निशान दिया हुआ है ये रिजर्व की तरफ आ गया है। तो ये इसका इशारा है कि बाइक आपकी रिजर्व की तरफ चला गई है और बाइक के अंदर रिजर्व के अंदर तकरीबन आधा लीटर के करीब पेट्रोल मौजूद होता है। तो उस सूरत के अंदर अगर आप रिजर्व और ऑन को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये फायदा करेगा। अगर आप इसको रिजर्व पर ही रख के चलाएंगे तो फिर होगा ये कि बाइक के अंदर पेट्रोल खत्म हो जाएगा और ये परेशानी का आपके लिए बाइस बनेगा। अक्सर हम देखते हैं कि खवातीन के साथ भी बाइकर बाइक को पैदल लेके चल रहे होते हैं, पता चलता है कि इस बाइक में पेट्रोल ही खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि वो ऑन और रिजर्व को सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते। ऑन का ऑप्शन तो मैंने आपको समझा दिया है कि जब आप चाबी को नीचे की तरफ करेंगे तो ये एरो का निशान जो है ये ऑन की तरफ आ जाएगा, तो बाइक आपकी ऑन पे चले गई। और आप बाइक को ऑन पर ही रख के चलाएं। बाइक के अंदर पेट्रोल अगर 1 लीटर से ज्यादा हो तो बाइक आपकी ऑन पे चलेगी। जब 1 लीटर से पेट्रोल नलकी के जरिए नीचे गिर जाएगा तो रिजर्व के अंदर तकरीबन आधा लीटर पेट्रोल मौजूद रहेगा। तो इंशाल्लाह आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो ऑन का ऑप्शन है, नलकी जब आप इसकी कटवा देंगे तो रिजर्व और ऑन इसका एक ही हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा टैंक के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया। अगर आप इसकी नलकी नहीं करवाते हैं, पेट्रोल इसमें 1 लीटर से ज्यादा या और उससे ज्यादा हो, 3 लीटर हो, 4 लीटर हो, तो ये नलकी उसमें डूबी रहेगी, पेट्रोल उसका ऊपर रहेगा। सही है। अब जब आप इसको रिजर्व पे लेके जाते हैं, ऑन में पेट्रोल आपकी बाइक के अंदर खत्म हो गया, अब आपको ये इंडिकेटर देगा कि आप रिजर्व की तरफ ले जाएं। तो मैंने चाबी को घुमा दिया है, ये एयर रोटेशन नीचे की तरफ आ गया है। तो ये इंडिकेटर है कि आपकी बाइक अब रिजर्व पे चला गई है। रिजर्व के अंदर जो पेट्रोल होगा नलकी से नीचे, वो सारा पेट्रोल, ये लाइन जो देख रहे हैं आप, इस लाइन के जरिए सारा पेट्रोल कार से नीचे गिर जाए। तो जब भी आप बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाएं तो बाइक को ऑन पर ही रख के चलाएं, नीचे की तरफ करेंगे ऑन पे आपकी बाइक चली जाएगी और ऊपर की तरफ करेंगे ये रिजर्व पर बाइक आ जाएगी। अब काक को चेक करने का तरीका क्या है? तो काक को चेक करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसका पाइप बाहर निकालेंगे, इसको थोड़ा सा जलाएंगे। अगर पाइप में लीकेज हुई तो पेट्रोल इसमें टपकेगा। तो यहाँ पर इस बाइक का जो काक है बिल्कुल दुरुस्त है। ये मैंने ऑफ की तरफ रखा हुआ है क्योंकि ये ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ से मैं समझा देता हूँ। ये रहा ऑफ का निशान, ये ऑफ का निशान है, ये एरो का निशान इस तरफ आ गया। तो ये बाइक का जो फ्यूल है ये ऑफ है इस वक्त। ये काक बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें लीकेज नहीं है। अगर काक के अंदर लीकेज होगी
तो उस सूरत में भी ये रिजर्व और ऑन एक ही रहेगा, पता नहीं चलेगा पेट्रोल बाइक के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये पहला तरीका तो ये है, आप इसको समझ लें कि जब भी आपको चेक करना हो, पाइप आपने बाहर निकाल लिया इसका कार्बोरेटर से, सही है, ये ऑफ है। ये नीचे की तरफ में जब मैं करता हूँ ये ऑन आ गया, ये ऑन का ऑप्शन है, ठीक है। जब मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ, ये पेट्रोल रिजर्व पे आ गया, ठीक है। इसको मैं रिजर्व पे करता हूँ, ये आ गया रिजर्व का ऑप्शन, ठीक है। तो इस बाइक के अंदर तकरीबन 3 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल मौजूद है। इसके अंदर इसका ऑन भी काम कर रहा है, इसका रिजर्व भी काम कर रहा है, ये बिल्कुल ऑफ भी हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल तरीका समझ में आया होगा। दूसरी गलती क्या करते हैं बाइकर, बाइक का पेट्रोल खुला छोड़ देते हैं। उससे नुकसान क्या होता है, ये कार्बोरेटर के अंदर बिल्कुल छोटी सी पिन दी हुई जिसको फ्रूट पिन बोलते हैं। ये क्या करती है, ये आपकी बाइक के अंदर जो 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर 8 लीटर 9 लीटर जो पेट्रोल मौजूद होता है, ये एक जरा सी पिन उस पेट्रोल को कार्बोरेटर के अंदर लॉक करके रखती है। तो जर्रा बराबर भी कचरा उसमें जाता है तो पेट्रोल बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है। उससे नुकसान क्या होता है, एक तो पेट्रोल ज़ाया होता है, और दूसरा नीचे की तरफ दिखाएं जरा, जब बाइक कवर होती है तो जमीन के ऊपर काफी हद तक पेट्रोल जो है जमा हो जाता है। उसके अंदर हल्का सी शोला अगर मारा जाए तो आग भड़क जाती है। तो एक तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप आदत बना लें कि आपको फ्यूल काक से पेट्रोल को ऑफ करना है। इसके फायदे क्या है, ऑन पर रख के चलाने से, अगर बाइक को आप ऑन पर रख के चलाते हैं तो उसके अंदर अवर होने के जो खर्चाते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि नल की ऊपर की तरफ होती है और जो कचरा होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो जब बाइक को आप ऑन की तरफ रख के चलाएंगे तो अवर होने के खतरा भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे इसके। दूसरा फायदा ऑन पे रख के चलाने से ये होगा कि आपका सफ़र बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला आसान हो जाएगा। जब ऑन में पेट्रोल खत्म हो जाएगा कि इस बात का आपको इशारा मिल जाएगा रिजर्व की तरफ कि आप रिजर्व पे गाड़ी लगाएं, और रिजर्व में तकरीबन आधे लीटर के करीब पेट्रोल मौजूद होता है कि आप आसानी से इसको पेट्रोल पंप की तरफ ले जा सकते हैं गाड़ी को। और बाइक में जो आधे लीटर पेट्रोल मौजूद होता है, तकरीबन उसके अंदर बाइक जो है कम से कम 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर आराम से सफर तय करती है। 70 बाइक हो या 125 बाइक हो, आराम से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर वो सफर उसमें तय करती है। तो ऑन पे रखने से दूसरा फायदा ये है कि सफर बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा। और तीसरा फायदा ये है ऑन पे रख के चलाने से कि कार्बोरेटर के अंदर कचाई बहुत कमी से जाएगा, जिससे बाइक आपकी अवर नहीं होगी। जब बाइक अवर होती है तो आग लगने का डर होता है, गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम के अंदर बड़े मसले मसाइल इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये 3 फायदे या इससे ज़्यादा भी हो सकता है इसमें और फायदे हों। अगर बाइक को आप ऑन पे रख के चलाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका पेट्रोल भी महफूज रहेगा, आपका सफ़र भी आसान हो जाएगा और आपकी मंजिल भी आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ जो ऑन और रिजर्व का जो ऑप्शन कार्ट में दिया हुआ है ये आपको भी समझ में आया होगा और फेस भाई को भी समझ में आया होगा। और आज से आप ऑन और रिजर्व को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपने पेट्रोल को भी महफूज करेंगे, अपने सफ़र को भी आसान करेंगे और अपनी मंजिल को भी आसान करेंगे। बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता होता, क्योंकि वो अमूमन ये सबको वैसे पता ही होता है, पर मैंने जैसे मेरे को नहीं पता था, और भी बहुत से लोग हैं जिनको ये बात नहीं पता थी कि जब भी मैं गाड़ी लेके जाता था तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता था। मेरे को पता नहीं चलता था कि यार मैं कैसे इसको पता करूं। तो मैं उमेर भाई के पास आया तो उन्होंने मेरे को ये तरीकेकार बताया, और ये बहुत मेरे लिए मतलब कि बहुत मेरे इस्तेमाल में आएगा ये तरीका, क्योंकि मेरा आउटडोर का वर्क है और मैं आउटडोर की जॉब करता हूँ। इसी वजह से मेरे को इस बारे में इल्म नहीं था, अब मेरे को पता चल गया है। अब इंशाल्लाह मेरे को बहुत काम आएगी ये बात जो इन्होंने मेरे को बताई है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। शब्बा खैर, खुदा हाफिज।